बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से आप लोगों के लिए मार्केट व्यू और दो बेहतरीन बाय कॉल्स जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले मार्केट व्यू देखें, इस चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मार्केट से रिलेटेड पता होना चाहिए। पहले हम फीपी लिपि देखेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखेंगे किन सेक्टर में वो एक्टिव है, और उसके बाद हम टेक्निकली देखेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है और कहाँ पर मार्केट के जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इससे पहले की कल की बाय कॉल्स वो भी आप देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वो भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब देखें, हम फॉर एग्जांपल मैंने ये इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पहले मार्केट की सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें रोड के ट्रैक का नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप गाड़ी तो चला लेते हैं, लेकिन आप बहुत स्लो जा रहे होंगे, क्योंकि आप क्या होगे, ट्रैक का ही नहीं पता होगा। जब हमें मार्केट का पता होगा, कि मार्केट का एक्सपेक्टेड मूव का पता होगा, मार्केट के लेवल्स का पता होगा, तब आपका स्टॉक भी चलेगा। अब देखें, रोड पर हजारों गाड़ियां हैं, मींस के हजारों स्टॉक्स हैं, लेकिन रोड का पता होना जरूरी है ना, ट्रैक का पता होना जरूरी है, लेवल्स का, टर्न्स का पता होना जरूरी है, स्लोप का पता होना जरूरी है, कहां पर टर्न्स हैं, कहां पर स्लोप है, कहां पर चढ़ाई, इन चीजों का पता होना इंपॉर्टेंट है। तब आप एक अच्छी स्पीड से जा सकते हैं। इसी तरह मार्केट का आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स में कौन से सेक्टर में बाइंग हो रही है, इंस्टीट्यूशंस किस सेक्टर में ज्यादा एक्टिव हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस सेलिंग पर हैं, मेन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, और उसके बाद टेक्निकली मार्केट के पास सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से मार्केट का अपर ट्रेंड शुरू होगा। ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम तो कर लेते हैं, आप मार्केट में जो है सुबह 9 से 3:30 तक बैठ तो जाते हैं, लेकिन असली चीज को आप फोकस ही नहीं करते। अब मेन चीज ये है कि हमें फोकस करना है असली चीज पर, और उसके बाद हमने काम करना है। अब अगर बाइंग की बात की जाए और सेलिंग की बात की जाए, पोर्टफोलियो की बात की जाए इंस्टीट्यूशंस की, कि उन क्या बाय किया और क्या सेल किया फ्राइडे को, तो हमें हमारा मजीद व्यू क्लियर होगा। फिर जब हम टेक्निकल्स देखेंगे मजीद व्यू क्लियर होगा, और उसके बाद हम सेल बाय कॉल्स पर आ जाएंगे। अब बैंक्स जो हैं उन्होंने 0.70 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। बैंक आपका बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बैंक ने 0.70 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की फ्राइडे को, रोल ओवर वीक के लास्ट डे। अब ब्रोकर ने सेलिंग की। ब्रोकर को नॉर्मली इसकी बाइंग सेलिंग पर इतना डिपेंड मत किया करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं ये वो मीठी छुरी है, ये वो हमदर्द हैं जो आपको सिर्फ अपने बाय, सिर्फ इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिर्फ आपकी बाइंग सेलिंग पर है। आप माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट होता है। वो अपने सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम करते हैं और आपको रिकमेंड कर देते हैं, जब ऊपर उन्होंने बाइंग की होती है उन स्टॉक्स में, आप ये ले लें, डजेंट मैटर मार्केट नीचे आए और आप वहां पर स्टक हो जाते हैं मोस्टली। तो ये हमारे सबसे बड़े हमदर्द हैं, इनसे अवॉइड किया करें, इनके पास सिर्फ अकाउंट खुलवाया करें। ऐसा नहीं है जो गाड़ियों का सेल जो है सेल परचेज का काम करता है उसे गाड़ी भी चलानी आती हो, सिंपल ऐसा ही है। इनके पास सिर्फ आप ऑब्वियसली इनके अलावा अकाउंट ओपन, आप इनसे अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बाकी इनकी जो है वो टिप्स को अवॉइड किया करें। कंपनीज बाइंग पर हैं, और देखें आप, मेन इंस्टीट्यूशन बैंक भी बाइंग पर है, कंपनी भी बाइंग पर आ गई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा जो है वो साइन है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर आ गए हैं। 2.16 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, और बड़े टाइम के बाद जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग की तरफ आए, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, उन्होंने होल्डिंग की है। इंडिविजुअल्स सेलिंग पर है। हालांकि फ्राइडे था और आपको जब बताया गया था, बार बार आपको वॉइस नोट में शेयर किया जा रहा था, हमने अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं नॉर्मली, कि जो फर्स्ट टाइम की बाइंग होती है, आपको भी हमेशा बताता हूँ, वो हमेशा एग्रेसिव बाइंग जो फर्स्ट टाइम मार्केट स्टार्ट होते हुए होती है, उस पर कभी डिपेंड ना किया करें, वेट किया करें। 90% ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइम बाइंग होती है वो एंड ऑफ द टाइम आपको अच्छी डिप मिल जाती है। अब अगर मेरी वेडनेसडे की कॉल पर आप जाके चेक करें ना, अगर मेरे वेडनेसडे को जो मैंने आपके साथ बाई कॉल शेयर की थी, तो मैंने आपको वहां पर क्लियर किया था, थर्सडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई, कि आपने बाइंग करनी है फ्राइडे सेकंड सेशन में। एक चीज एक्सपेक्टेड थी, फ्राइडे है, रोल ओवर वीक का लास्ट डे है,
तो डेफिनेटली वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा और वहां पर जो है आपके अच्छे बाइंग जोन बन सकता है। तो वेट था और हमने वैसे ही बिल्कुल अपने ग्रुप में भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब देखें इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, हालांकि फ्राइडे को एवरेज और बाइंग करने का टाइम था। देखें मेन इंस्टीट्यूशन बाइंग पर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखें जब काम करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि आप काम करते भी क्या और चीज़ें हैं क्या। वो कहते नहीं है जिस काम का एक्सपीरियंस हो उस काम की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जब भी कोई नया कारोबार शुरू कर रहा हो तो कहते हैं कि पहले उस काम का इसी तरह ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आगे आपके लिए ईजी होगा। अब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का इशू ये है कि ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ ना कि मार्केट ने जो नफसियाती लेवल 40,000 का ब्रेक किया है वो भी सिर्फ इन दो इंस्टीट्यूशंस की वजह से ब्रेक हुआ है। और मैं अगर ये बात कहूँ ये गलत नहीं होगी कि अगर ये दो इंस्टीट्यूशंस बैंक और कंपनीज अगर ये एक्युमुलेट ना कर रही होती पिछले 2 महीने से तो आप यकीन करें इस टाइम इंडेक्स का लेवल 35,000 पर होता। ये शॉर्ट बात थी। इनकी एक्युमुलेशन है जो इंडेक्स जो है अभी भी 40,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। आगे चल के देखते हैं, ये कंटिन्यूसली सेलिंग पर है। एनबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी जो है वो सेलिंग की। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बायर है फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद जो है बैंक्स अच्छी बात है, मेन इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर है। और सबसे बड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स। देखें इंडिविजुअल्स ने भी डेफिनेटली एक सिचुएशन ऐसी थी, एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि उन्होंने सेलिंग करनी थी। फ्राइडे था, हालांकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वेट कर रहे थे फ्राइडे का अपने ग्रुप में कि हम फ्राइडे में जो कुछ स्टॉक्स थे हमने वो जो है मेंशन किया हुआ था कि इनमें बाइंग करेंगे। अब हमने चल के देखना है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। मेन इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे जिसमें बैंक्स, ऑल अदर सेक्टर्स मींस रिफाइनरी वगैरह जो है वो पॉजिटिव लग रही है। उसके बाद उन्होंने बाइंग की फर्टिलाइजर में, फूड एंड पर्सनल केयर में कुछ थोड़ी सी बाइंग है। उसके अलावा उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस में, और ऑयल एंड गैस इससे पहले भी ये एक्युमुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद पावर जनरेशन में भी कुछ बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की और टेक्सटाइल में जो है बाइंग है। अब ब्रोकर्स का मैं अवॉइड करता हूँ, सॉरी, पोर्टफोलियो देखना। अच्छा, कंपनीज की बात की जाए तो देखें ये भी रिफाइनरी वगैरह में, इनका ऑल अदर सेक्टर्स में ये बाइंग पर है। सीमेंट में भी बाइंग पर है। हैवी बाइंग इनकी कमर्शियल बैंक्स में है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी आगे जो है वो आने वाली है इसी मंथ में। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी इनकी बाइंग है, पावर जनरेशन में भी इनकी बाइंग है बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी में सेलिंग है और टेक्सटाइल में इनकी बाइंग है। तो अब अगर हम बैंक्स को इसके साथ कंपैरिजन करें, टेक्सटाइल में बाइंग, टेक्नोलॉजी में इनकी भी सेलिंग, यहाँ पर भी उनकी बाइंग, ऑयल एंड गैस में इनकी भी बाइंग, पावर जनरेशन, तो मतलब कंपनीज और बैंक एक पेज पर हैं। इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग रही फूड एंड केयर में, ऑल अदर सेक्टर्स में, रिफाइनरी वगैरह में जिसको बैंक्स और कंपनीज ने एक्युमुलेट किया है। उसके बाद हैवी सेलिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल सेलिंग हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छे रेट्स मिले और उसमें जो है वो सेलिंग आई। इन तीनों सेक्टर्स की तरफ से सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज, तो फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगर इन तीनों की तरफ से सेलिंग है तो फिर उठाया किसने है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग, सीमेंट, उसके अलावा हैवी सेलिंग डेबिट मार्केट में, डेफिनेटली रोल ओवर वीक था। और उसके बाद फूड एंड केयर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग, ऑयल एंड गैस जो है मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर को उठाया जी म्यूचुअल फंड्स ने। एनबीएफसी न्यूट्रल रहे, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हैवी बाइंग की है जी डेबिट मार्केट में, विच इज़ वेरी गुड, और ऑल अदर सेक्टर्स में। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के पास जो है उनकी होल्डिंग है। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी भी कुछ मूव आगे और दे सकता है क्योंकि डेफिनेटली अगर उन्होंने उठाया है तो वो यहाँ पर आप देंगे नहीं जब तक इंडिविजुअल्स आप उनसे आगे लेंगे नहीं। अब इंडिविजुअल्स लेंगे, अब यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत एहतियात करनी है। कीप इन माइंड कंपनीज निकल चुकी हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से, बैंक्स निकल चुके हैं,
और इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है। सिर्फ अब किसके पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है। लिहाजा अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में जैसे ही बाइंग आएगी इंडिविजुअल्स की तरफ से, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से साथ ही वो एग्जिट करेंगे और आप वहां पे लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी अवॉइड करना है और कोशिश करें जहां मौका मिले, टीआरजी जिस तरह ऊपर है, नेटसोल ऊपर है, एवीएन ऊपर है, उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ, और सिस्टम में भी। और उसके बाद हम चल के देखते हैं जी फ्यूचर मार्केट। बैंक सेलिंग पर अंडरस्टूड चीज़ थी ये, इसलिए कि ओवरसीज वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने थे। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि देखें फ्राइडे को एंड ऑफ द टाइम प्रेशर आएगा, हम उसमें बाइंग करेंगे और आखिरी आधा घंटा बेहतरीन टाइम पीरियड होगा, 4 से 4:15 सा, मतलब आफ्टर 4 जो है वो अच्छा टाइम होगा आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करने के लिए। तो देखें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होने थे, बैंक्स भी सेलिंग पर रहा, ब्रोकर ने भी सेलिंग की, कंपनीज ने भी सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की, एनबीएफसी ने भी सेलिंग की। अब सब ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेलिंग कर दी। अब डेफिनेटली अब मंथ स्टार्ट हो रहा है तो बाइंग भी होगी, लेकिन उसके लिए हमें सेंटीमेंट्स का भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे चल के वो भी देखेंगे। अब यहाँ तक हमें ये पोर्टफोलियो समझ आ गया कि इंस्टीट्यूशंस और जो है ये किस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और क्या सेलिंग, होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा। अब मजीद हमने जाके टेक्निकली भी देखना है। चीजें तो हमें समझ आ गई किसके पास कौन कौन सी गाड़ी है और कौन कौन इस ट्रैक पर है। अब आगे ट्रैक का समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक किस तरह का है। जिस तरह ग्राउंड का हमें पता लग गया, प्लेयर्स का पता लग गया कि उस टीम के ये प्लेयर हैं, इस टीम के ये प्लेयर हैं, अब पिच का भी पता होना इंपॉर्टेंट है ना, कि पिच में कितना बाउंस है, किस तरह का ट्रैक बना हुआ है, और उस चीज को आप देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब ट्रैक हमारे लिए किस तरह का तैयार है। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेंशन है 0331 326 0002। सॉरी ये 000 है, इसमें जो है एक ज़ीरो मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे तो ज़ीरो ऐड करें तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट बन जाती है, लेकिन अभी हम नंबर में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। अच्छा चलें अभी देख लेते हैं। अब ये है जी 5 इयर्स का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का चार्ट, लास्ट 5 इयर्स का। तो हमारे पास अब देखें ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पर होपफुली आज आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आई एम सो सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि लास्ट टाइम कंप्लेन भी आई है कोई थोड़ी बहुत की आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगी। देखें ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अब इंडेक्स के लिए। उसकी रीज़न ये लेवल है अराउंड 39,500 का। उसकी रीज़न ये देखें, यहाँ पर भी इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था 26 अक्टूबर 2020 में। इंडेक्स इसी लेवल से रिवर्सल बना था और यही लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब देखते हैं इस लेवल को यहाँ पर भी ब्रेक हुआ था, अब यहाँ पर भी यही लेवल था 39,500 का। ये है बात 9 जुलाई 2018 के अराउंड, यहाँ से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2017 में भी इंडेक्स ने यहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 16 में भी यहीं की सपोर्ट थी, और यहाँ से जैसे इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया था, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट ली और अपसाइड मूव किया था। अब इन बिटवीन ये जो टाइम आया था ये कोरोना का टाइम था 2020, ये देखें अप्रैल 2020 यहाँ पर आ रहा होगा, ये वो कोरोना का टाइम था मार्च अप्रैल का। तो इंडेक्स नीचे आया, लेकिन उसने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ये देखें यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर दोबारा सपोर्ट ली और फिर उसके बाद अपसाइड मूव करना शुरू हो गया। तो हमारे पास एक तो 39,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। मैक्सिमम ये 39, क्योंकि ये ऑब्वियसली 40,000 का इंडेक्स है तो इसमें 39,000 आप माइंड में रख सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 42,800। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, देखें यहाँ से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी इंडेक्स ने सपोर्ट ली, यहाँ पर भी ली, यहाँ पर भी इंडेक्स ने सपोर्ट ली, यहाँ पर भी इंडेक्स ने सपोर्ट ली, और ये देखें ये रेजिस्टेंस एरिया भी रहा क्योंकि यहाँ से इंडेक्स रिवर्स हो गया था। आप देख सकते हैं 42,800, मतलब आप 43,000 माइंड रखें, यहाँ से इंडेक्स रिवर्स हो गया था। यहाँ पर भी देखें जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो अप साइड ये 47,000 तक भी गया था, यहाँ पर भी जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो ये 50,000 भी अप्रोच किया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट दो जो लेवल हैं वो लेवल हैं, एक 39,500 जहाँ से ऑलरेडी इंडेक्स
पहले भी कई दफ़ा सपोर्ट ले चुका है, ये देखें यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। और अब और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 42,800 के अराउंड है। मतलब ये गैप है, अभी इंडेक्स 40,150 पर है, मतलब ये 2700 का पॉइंट्स का गैप है पॉजिटिव मोमेंटम में आने के लिए। या मार्केट अभी ऐसा भी पॉसिबल है कि इंडेक्स अभी 40,000 42,800 के अराउंड मूव करे, नीचे 39,500 की बेहतरीन सपोर्ट है। और उसके बाद अगर हम वॉल्यूम्स की बात की जाए तो देखें ये जो टाइम था जिस टाइम पर इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया था 39,500 को अपसाइड गया था, तो उस टाइम बड़े अच्छे जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे वॉल्यूम्स इंडेक्स में आ रहे थे। और अभी अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो अभी बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम्स हैं, इनफैक्ट कुछ लो वॉल्यूम्स भी रहे हमारे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। उससे पहले देखें जब लो वॉल्यूम्स रहे उसके बाद मूव बनी, अच्छे वॉल्यूम्स आए, अभी भी चांसेस हैं अच्छे वॉल्यूम्स आ सकते हैं। अब उसके लिए भी दो चीज़ें हैं, देखें हम सेंटीमेंट्स को कहीं पर भी इग्नोर नहीं कर सकते, टेक्निकल्स हम इस टाइम टेक्निकल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेवल इस टाइम आपने काम करना है सिर्फ लेवल्स पर, आपने मार्केट के एक तो ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। एक तो ये लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, उनसे जब पूछा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं जी साल 2 साल 3 साल। हमारी मार्केट साल 2 साल 3 साल वाली है ही नहीं, ये मार्केट 6 महीने वाली भी नहीं है। आप किस तरह से इस मार्केट में जो है वो साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ, हमने एक स्टॉक लिया है नेशनल रिफाइनरी, फर्ज करें हमारी बाइंग थी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वैल्यूज जस्टिफाई वैल्यूज उसकी, वॉल्यूम्स आउट क्लास वॉल्यूम्स उसमें 500 550 का स्टॉक। अब लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की ये सोच के कि ये 1000 पर जाएगा क्योंकि फंडामेंटली आउटस्टैंडिंग है वो। अब देखें वो स्टॉक कहां पर आ गया। आप GHNI को देख लें, आप INIL को देख लें, आप GHNL को देख लें, आप साजगार को देख लें, मैं आपको ऐसे 50 स्क्रिप्ट्स और गिना सकता हूं। वो अच्छे स्टॉक्स थे ना, PSMC को देख लें, एक्साइड बैटरी को देख लें, अच्छे स्टॉक्स, आपने अच्छे रेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई 400-500 में लॉन्ग टर्म के लिए कि ये 800-1000 पर जाएंगे, वो किधर आ गए। अब बात ये है कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म में नहीं है, आप इसमें लेवल्स पर काम करें। लेवल्स पर कैसे काम करें मैं बताता हूं। लेवल्स पर काम करें, OGDCPP पहले तो कोशिश करें कि आप काम करें अंडर 150 स्टॉक्स में। बहुत हुआ तो कोई 150 वाला स्टॉक ले लिया, वो भी कोई बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पर हुआ, नहीं तो 100 से कम वाला स्टॉक। उसकी रीजन, जब बड़ा स्टॉक आप लेते हैं ना जिसकी प्राइस 400 500 600 होती है, तो उसमें नीचे आने का फ्लो जो होता है ना, जब वो कहते हैं ना गो विथ फ्लो, जब मार्केट में बुरा टाइम आता है ना तो वो उसी फ्लो के साथ नीचे आता है। 500-600 वाले स्टॉक्स आपको अब कहां पर नजर आ रहे हैं, और आप 100 वाले अच्छे, मैंने आपको 500-600 वाले सारे स्टॉक्स अभी बताए हैं कुछ, अब 100 वाले अच्छे स्टॉक्स हम देखते हैं जो अराउंड मूव कर रहे हैं काफी टाइम से 100 के अराउंड। मुगल देख लें कहां से कहां आ गया ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्टॉक, एवियन देख लें कहां से कहां आ गया, नेटसोल देख लें कहां से कहां आ गया, एवियन 130-135 से यहां पर आ गया, अभी भी इसकी अच्छी वैल्यू है, ये अभी दोबारा 95-90 को अप्रोच करेगा और दोबारा जा सकता है। अब उसके अलावा आप देख लें ISL को देख लें, नोवे का स्टॉक है, अब मूव कर रहा है 55, उसका एक लेवल बन चुके हैं 53 से 60 के अराउंड, हम 53-54 पर लेते हैं, 60 के अराउंड निकल जाते हैं। मुगल में भी हम इसी तरह लेते हैं, लेवल्स पर निकल जाते हैं। और PPLOGDC को आप देख लें, 100 वाले स्टॉक 65-63 के अराउंड लें, PPL को 70-72 पर निकल जाएं, OGDC भी इसी तरह काम करें। मतलब इस तरह के स्टॉक्स को देखें आप, 100 वाले स्टॉक्स वो कहां से कहां आ गए, और अगर आप बात करें 500 वाले स्टॉक्स तो वो तो अपनी आधी कीमत से भी नीचे आ गए हैं। और ये इसलिए कोशिश करें कि जो बड़ा स्टॉक होता है उसका गिरने का फ्लो उतना ही ज्यादा होता है। जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जिसके अच्छे फंडामेंटल्स हैं और वो 100 के नीचे हैं, उन स्टॉक्स में काम करें। और अभी बहुत से अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो 50 के अराउंड भी हैं, आप उनमें काम करें। देखें बेहतरीन स्टॉक है, मैपल लीफ कहां से कहां आ गया ज्यादा से ज्यादा। मतलब इस तरह के स्टॉक्स में भी काम करें। HTL को देख लें, कैप्को को देख लें, हबको को देख लें। मतलब अभी जरूरत है कि हमें इन स्टॉक्स में काम करें और लेवल्स पर काम करें। अभी मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, लेवल्स पर काम करें। और अगर मजीद आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप तब हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम इस टाइम लेवल्स पर काम कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मोमेंटम से चल रहे हैं। अब देखें
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मैं लोग कहते हैं जी, देखें ये सुनने वाली बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए चीजें, कि मैं जो है वो लॉस बुक नहीं करता। लॉस बुक करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने एक स्टॉक लिया है 300 पर, मैं अभी वो स्टॉक है 270 पर, मैं लॉस बुक करूंगा 30 पर, लॉस 30 रुपए लॉस हो जाएगा। अब वो स्टॉक आ गया 200 पर, मैं लॉस बुक करूंगा तो मुझे 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब वो स्टॉक आ गया 150 पर, मैं लॉस बुक करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। भाई आप लॉस बुक ना करें। आपको किसी देखिए, या तो आप लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाए ना, तो आप कहते हैं जी ठीक है मैंने 300 का स्टॉक था, लॉस बुक किया और मैं मार्केट से निकल गया हूं, मेरा सारा पैसा जाया हो गया। आप मार्केट में ही रह के काम करें, स्ट्रेटजी चेंज करें, चेंज करनी पड़ती है स्ट्रेटजी, लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप काम करें। अब देखें, एक स्टॉक है, लॉस बुक करने से डेफिनेटली लॉस होता है, लेकिन आप लॉस शिफ्ट कर रहे हैं, लॉस बुक नहीं कर रहे। अब दो कंपनीज हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक कंपनी बैठ की है, आप उस कंपनी से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में एडजस्ट करें, जब वो आगे मूव करेगी आप साथ साथ रिकवरी होगी। दो गाड़ियां जा रही हैं एक ट्रैक पर, एक गाड़ी खराब होगी, आप बैठे रहेंगे 2 महीने गाड़ी ठीक होगी, या 4 घंटे 6 घंटे गाड़ी ठीक होगी तो मैं चलूंगा? नहीं भाई, निकलो दूसरी गाड़ी में बैठो, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचो जो आपकी डेस्टिनेशन है। इसी तरह आप स्टॉक को थोड़ा थोड़ा निकालें और शिफ्ट करें, और अच्छे स्टॉक के अच्छे लेवल्स, फिर कह रहा हूं काम लेवल्स पर करना है अभी, ये मार्केट लेवल्स पर काम करने वाली है अभी। और सेकेंडली एक चीज और भी ख्याल रखिएगा आगे, कि अब जिन जिन स्टॉक्स का रिजल्ट से पहले स्टॉक्स अच्छी मूव देते हैं, रिजल्ट आए, रिजल्ट के टाइम पर आपने जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है, इसलिए कि सुपर टैक्स की वजह से इफर्ट जैसा स्टॉक, अगर इफर्ट का खैर एक और पॉइंट भी था, उनका प्लांट बंद था जिस वजह से उन्होंने प्रॉब्लम फेस हुई आगे, लेकिन आगे ऐसा होता है, लेकिन कहीं पर भी उसने लॉस में उसकी अर्निंग नहीं आई, उन्होंने फिर भी जो है वो प्रॉफिट में किया। तो स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है जिस दिन रिजल्ट हो। उसकी भी रीजन है कि इन केस इन वर्स्ट सिचुएशन रिजल्ट किसी वजह से बुरा भी आ जाता है तो एटलीस्ट आप स्टेबल कर रहे हो और आप दोबारा उसे नीचे से एवरेज कर लें। अच्छा, वॉल्यूम्स की बात कर चुका हूं आपसे, मजीद जो है देखें, अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के पास भी ये जहां पर अभी इंडेक्स है, यहां पर बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स हैं, ये देख सकते हैं आप, और मैक्सिमम ये इस लेवल से ऊपर ही रहा है। ये अब अगर हम 5 इयर्स का चार्ट देखें ना, तो ये लेवल से इस ऊपर ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी के लेवल्स हैं करंट्स, इन लेवल्स में बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे स्टॉक्स में एक्युमुलेशन होती है, लेकिन अब वो फिर बात आ जाती है कि आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। वक्ती आप काम करें लेवल्स के दरमियान, और जब इंडेक्स क्रॉस करता है 42,800 को और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम एक प्रॉपर पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे, तब आप कुछ टाइम की होल्डिंग के साथ जो है आगे काम करें। और अब अगर स्टॉकहेस्टी की बात करें तो देखें, अभी ये जिस करंट लेवल पर इंडेक्स है, ये 5 इयर्स का चार्ट है आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप देख लें कि यहां से इंडेक्स ने बड़ी अच्छी सपोर्ट्स ली हैं, और यहां से जब भी आए, क्योंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड पोजीशन आ चुकी है, और यहां से देखिए एक छोटा सा देखा जाए तो ये रिवर्सल साइन भी शो कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ चुका है इंडेक्स। यहां पर एक्युमुलेशन देखें, अगर आपकी बाइंग है और आप स्टक हुए हैं तो काइंडली इन लेवल्स पर जो है टोटल सेलिंग ना करें, मार्केट से एग्जिट ना लें, शिफ्ट करें स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स में आए। अभी देखें जिस तरह हमने देखा कि इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं वॉल्यूम्स वाले, उन वॉल्यूम्स के उन स्टॉक्स के ओवरसोल्ड पोजीशन पर देखें। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जब मैं बाय कॉल दूंगा तो आपको ये चीज समझाऊंगा कि ओवरसोल्ड होना हर स्टॉक। अब 52 वीक्स लो पर कुछ 200 स्टॉक्स हैं, आप इन स्टॉक में जो है बाइंग करना शुरू कर देंगे, 52 वीक्स लो है नहीं। स्टॉक अपर ट्रेंड में होके ओवरसोल्ड होना और बात है, और वैसे लोअर साइड पर रह के ओवरसोल्ड होना, एक डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड होना एक और डिफरेंट बात है। जमीन आसमान का फर्क है, इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक को पकड़ते हैं ना, जिसका ट्रेंड ही डाउन ही जा रहा हो और वो ओवरसोल्ड हो, तो वो एक जो ग्रीन कैंडल बनाता है ना, वो सिर्फ नीचे का मजीद गैप क्रिएट करने के लिए बनाता है। और जो अपर ट्रेंड में स्टॉक होता है ना, जिस तरह अभी मैं आगे आपको कॉल दूंगा, समझाऊंगा अभी, वो जब ओवरसोल्ड होता है ना तो उसमें करेक्शन आती है। फर्दर चल के देखते हैं हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं और किन स्टॉक्स में हमने जो है बाय कॉल दी है, किन में काम करना है। हमारे पास जो पहला स्टॉक है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। अब देखें ये स्टॉक इस टाइम अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। हाँ, अगर ये ट्रेंड थ्रू आउट यहां से भी नीचे जाना शुरू कर दे और नीचे ही जा रहा हो,
तो डेफिनेटली फिर वो जिस तरह अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा अभी सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए। इसमें आप बाय कर सकते हैं अराउंड, कोशिश करें इसे 38 से जितना नीचे मिले इसको एक्यूमुलेट करें। बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन वॉल्यूम्स आते हैं, ऑन एंड ऑफ डिविडेंड देने वाला स्टॉक। अभी रिजल्ट से पहले अच्छी मूव देख सकता है, आरएसआई भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकैस्टिक भी, लेकिन कीप इन माइंड बाइंग स्टेप बाय स्टेप करनी है, एक टाइम में बाइंग नहीं करनी। तो इसे 38 से जितना नीचे मिले थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। मैक्सिमम ये डाउन जो आ सकता है 35.50 तक, ये मैक्सिमम डाउन आ सकता है, इसे एक्यूमुलेट कीजिए और होल्ड कीजिए। होपफुली ये अच्छा आपको जो है गेन देगा। वॉल्यूम्स देखी जाए तो इसमें अच्छे ऑन एंड ऑफ वॉल्यूम्स आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है सही भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, देखें ये अपर ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है। स्टॉकैस्टिक भी हमें यही शो कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं आपको, फंडामेंटल्स देख के स्टॉक्स का, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देख के स्टॉक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देख के कि इंडेक्स जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस सेक्टर में जो है अट्रैक्शन है उनकी, उस सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक्स आपके साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं। और 1-to-1 सर्विसेज से आपको बताता चलूं, जो हमारी ये हमारे जो है ग्रुप, इसमें ग्रुप में सेल बाय कॉल्स दी जाती हैं। उसके बाद हमारी 1-to-1 सर्विस है जिसमें हम आप पोर्टफोलियो आप हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उस पोर्टफोलियो के मुताबिक अगर किसी स्टॉक को शिफ्ट करना है, किसी को बाय करना है, किसी को एवरेज करना है, और अगर आप लॉस में हैं तो लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक किन किन स्टॉक्स में आपको काम कराना है, हम करा रहे होते हैं। आपके नंबर पर डायरेक्टली आपके साथ जो है वो आपके स्टॉक से रिलेटेड वॉइस नोट्स शेयर किए जा रहे होते हैं, मार्केट न्यूज़ शेयर, ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज़ शेयर की जा रही होती है, आपके स्टॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो शेयर की जा रही होती है। आपको डायरेक्टली सेल बाय जो है वो कराया जा रहा होता है आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक। और अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमसे ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे और हम 20% चार्ज करेंगे एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट होगा। मजीद डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331-326-0002 पर। अब नेक्स्ट चल के देखते हैं हमारे पास कौन सी कॉल है। अब देखें ISL इंटरनेशनल स्टील, देखें इसका पॉजिटिव मोमेंटम, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब यहां पर बहुत चांसेस हैं कि यहां से ऊपर जाएगा, बड़े अच्छे जोन में है। हमारी इसकी ग्रुप में जो लास्ट बाइंग हुई वो अराउंड 53, 50, 54 के अराउंड हुई और सेम डे इसने 54.60 पर क्लोजिंग दी, विच इज वेरी गुड। और अब आगे जो है देखें, ये अब प्रॉपर स्टॉक है ना, ये देखें जिगजैग 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 जिगजैग, जो एक सेफ स्टॉक है जिसमें आप 5-6 रुपए लेके 60 रुपए तक आप निकल जाएं और दोबारा मूव इसी में बाय करें जब इसका मौका मिले। मतलब इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, जब हमें मौका मिलते हैं हम उसे, जिस तरह हमने रिसेंटली मुगल लिया, निकल गए, ये लिया, अब ये लेंगे, इसी तरह निकल जाएंगे और बहुत से स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा बेहतरीन एरिया में आ चुका है, बेहतरीन बाइंग जोन में, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये डाउन 52-50 तक जा सकता है और बेहतरीन स्टॉक है। RSI को देखें वो भी बेहतरीन लेवल पर है, स्टॉकैस्टिक बेहतरीन लेवल पर है, नीचे का गैप काफी कम है। और मजीद अगर आप जो है हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपके साथ मैंने एक शेयर करनी थी, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि डाउन ट्रेंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताता चलता हूं कि देखें डाउन ट्रेंड किस तरह स्टॉक होते हैं और वो ओवरसोल्ड हो तो क्या पोजीशन होती है। आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अब इस कंपनी को देख लेते हैं। वेव्स भी है, 1 मिनट में आपके साथ शेयर करता हूं। अब देखें ये इसमें जिगजैग नहीं बन रहा, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये देखें आया नीचे, थोड़ी सी अपसाइड गैप नीचे का क्रिएट किया, फिर नीचे, फिर गैप क्रिएट किया, फिर मजीद नीचे, फिर गैप क्रिएट किया और अब चांसेस हैं ये मजीद नीचे चला जाए। तो इसका ओवरसोल्ड पर बाय करने का अभी कोई पोजीशन नहीं बनती। इसी तरह मैं इस स्टॉक्स, बहुत अच्छा स्टॉक है वेव्स, मतलब इस पर कोई आप ये नहीं कह सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि ये स्टॉक बुरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद गुड फंडामेंटल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लें कि इसने
रिजल्ट के बाद दोबारा रिजल्ट शो नहीं किया, जिसमें इन्होंने एक्सटेंशन लिया। जब एक्सटेंशन लें तो डेफिनेटली एक बुरा इंपैक्ट पड़ता है, और इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट नहीं शो किया, और उसके बाद देखें अब ये डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया और ये मजीद नीचे जा रहा है, जिग जैक नहीं बन रहा है। यहाँ से आप आइडिया लगा लें, ये देखें यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया और फिर नीचे आना शुरू हो गया। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, इसे हम नहीं कहेंगे अभी कि ये बहुत ओवरसोल्ड पोजीशन में है। हाँ, यहाँ पर ले सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाए यहाँ पर तो ये बड़े अच्छे मोमेंटम में दोबारा आ जाएगा। अगर इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, जो कि इनका रिजल्ट्स का इशू है, जो इन्होंने PSX के साथ शेयर करना है और जो ये नहीं शेयर कर रहे, एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो ये मजीद शायद नीचे जा सकता है डाउन ट्रेंड में। तो उसका वेट कीजिए, मजीद भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।